कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सर, एयर पोल्यूशन को लेकर आपने कुछ माहिती के अधिकार डाले थे, कुछ घोटाला सामने आया है और आज इसी विषय पर कमिश्नर ने विजिट भी किया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक शहर में वर्क ऑर्डर दिए थे डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन। तो डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन जो फंड्स थे वो एनकैप फंड्स होते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। तो ये फंड्स दिए जाते हैं जैसे एयर क्वालिटी क्लीन हो। लेकिन ये जब फंड्स डिवाइडर में गए तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको लगा कि ये काम सही नहीं हुआ है। तो फिर आपने किस प्रकार से इसका खुलासा किया? क्या कहे कमिश्नर का, क्या इस पर आदेश आया है? देखिए, जब हमने साइट विजिट किया तो हमको काम दिखा नहीं। हमने आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन्होंने पूछा तो उनको भी ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि काम नहीं हुआ है। फिर कुछ हमने आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगी, कमिश्नर को हमने रिक्वेस्ट किया। कमिश्नर ने हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए इसमें जो भी पेमेंट है, इसमें 2.25 करोड़ का लगभग टेंडर्स थे और इसमें कुछ 40-50 लाख का कुछ बिल बना था, वो पेमेंट हुआ है। बाकी सब पेमेंट कमिश्नर ने आज रोक दिए। कमिश्नर ने जो काम चालू नहीं हुआ वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कमिश्नर ने इस मुद्दे में एक थर्ड पार्टी ऑडिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें जो भी फर्दर पेमेंट होगा, काम होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद होगा और इससे इन्वेस्टिगेशन में मैं भी सुपरवाइज करूँगा। तो इस प्रकार के जो स्कैम हुए हैं ऐसे लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की आप मांग करते हो? देखिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन अगर पूरा हो जाता है और ये साबित होता है तो मैं चाहूँगा इसमें जो इन्वॉल्व हैं, हो सकता है इसमें कुछ अधिकारी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आता है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ठेकेदार इन्वॉल्व हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट करो, अगर अधिकारी इन्वॉल्व हैं तो उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लो। ये हमारे शहर के लिए ज़रूरी है। जो अधिकारी यहाँ पे पगार लेते हैं उसके बाद भी वो शहर का लॉस करते हैं, शहर का 2.25 करोड़ का स्कैम करते हैं, जिसमें हमारा शहर का नुकसान हो रहा है। काम 2-3 लाख का हो रहा है और 2.25 करोड़ के टेंडर आते हैं, तो उनको तो शहर में नौकरी हमारे, अगर वो शहर में कंटिन्यू करते हैं तो लॉस होते जाएगा। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर काम हुआ ही नहीं पर उसका पेमेंट निकल गया है? देखिए, 3 ऑर्डर थे, उसमें हमने आज शहर पे विजिट किया, उसमें 40 लाख का पेमेंट हुआ है, 50 लाख का बिल बना है। वो हमको दिखाया नहीं जा पाए, उन्होंने, इंजीनियर ने कमिश्नर साहब को भी नहीं दिखाया। कहीं भी काम में एस्टिमेट और काम मैच नहीं हो रहा है, कहीं भी काम में फ़ोटोज़ नहीं है, फ़ोटो पे टाइम और डेट नहीं है। ऐसे ही डिवाइडर पे 4 लोग खड़े हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने पेवर ब्लॉक बनाया, तो पेवर ब्लॉक के फ़ोटो दिखाओ, वो फ़ोटो नहीं है, किधर भी टाइम और डेट नहीं लिखा है। तो हम प्रूव कैसे करें? आप 5 साल पुराना फ़ोटो लेके आएंगे, वो बोलेंगे ये काम मैंने किया। किसी और ठेकेदार का फ़ोटो लेके आएंगे, बोलेंगे मैंने किया। तो ये जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, कलेक्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको फ़ोटो कंपलसरी निकालना है बिफोर जॉब, ड्यूरिंग द जॉब एंड आफ्टर द जॉब। फोटो वीडियो, ये इंस्ट्रक्शंस कंपलसरी है टू सी द क्वालिटी, वो इन्होंने नहीं किया। आ रहे थे कि जो एनकैप के अंडर में जो काम हुआ है उसके बारे में उनको कुछ शंका ये थी कि जैसे उसका जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उस पर जो काम किया गया है, उसके फोटोग्राफ्स नहीं है, इस तरीके के उनके कुछ शंका कुशंकाएँ थी, कुछ समस्याएँ थी। और फिर मैंने उनको कहा था कि अपन जॉइंटली विजिट करेंगे और उसके अनुसार आज हमने ये जॉइंट विजिट किया है, जिसमें हमारे सिटी इंजीनियर है, फिर इस एरिया के जो इंजीनियर है शिवकानी है वो भी है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद कुछ मुद्दे जो है मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप कंपाइल करो, आप श्री लुधवानी जी इनके साथ ये पूरा जो काम हुआ है उसका मुआयना करो। और उसके अलावा ये सब मुआयना होने के बाद फिर अगले हफ्ते में शायद वेडनेसडे या थर्सडे फिर से हम मिलने वाले हैं। और इसका अगर कुछ त्रुटियाँ हैं तो वो भी त्रुटियाँ दूर करने के लिए मैंने कहा है। इस तरीके से श्री लुधवानी जी इन्होंने जो कुछ हमें सूचनाएँ की है उसको हमने सकारात्मक तरीके से लेकर आज का ये विजिट किया है। लुधवानी जी का कहना था कि यह एक स्कैम है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, स्कैम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं है, काम हुआ है। कुछ उनका कहना था कि फाइल में जो है फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहे हैं या फिर उसके जो लंबाई है वो समझ में नहीं आ रही है या उसकी जो चौड़ाई है उसके बारे में उनको कुछ ये थे। इसलिए आज हमने ये जॉइंट विजिट रखा है और सभी मुद्दे हम नागरिकों के जो मुद्दे हैं हम उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते। और इसके अनुसार उन्होंने जो सूचनाएँ इसमें की है उसको मॉनिटर करके, उसका पूरा निरीक्षण करके, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ त्रुटियाँ भी है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। सर, एक और सवाल था, शहर में जो भी पिछले दिनों डामरीकरण रास्तों पर किया गया था वो सारे फिर से रास्तों पर गड्ढे हो चुके हैं, तो इस पर अभी क्या होगा? देखिए, अपने को हमने जब से डामरीकरण किया है
हमारे सिटी में बहुत जगह पर बारिश हो रही है, आप भी जानते हैं, और बारिश में हम डामरीकरण जनरली करते नहीं हैं। तो इसलिए हमने जो जीएसपी तरीके से उसको गड्ढे बुझाने का काम किया था, और जिसमें जब भी बारिश कम हुई है तब हमने वहाँ पे डामर डालने का प्रयास किया है। ये डामर डालने के बाद फिर से बारिश आ गई है, तो कुछ जगह पर ये फिर से उखड़ गया है, ये हमने भी देखा है, लेकिन इसको फिर से हम करेक्शन करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।